आजकल एक इंटरेस्टिंग चीज मार्केट में हो रही है। नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो गोल्ड वीक हो जाता है, लेकिन इस बार पिक्चर उल्टी चल रही है। इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, बॉन्ड्स बेटर रिटर्न दे रहे हैं, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, फिर भी गोल्ड गिरने के बजाय स्ट्रॉन्ग क्यों है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का सिंपल गेम है तो रुक जाओ, क्योंकि ये कहानी काफ़ी डीपर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड लॉजिक के साथ। सबसे पहले बेसिक थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। फाइनेंस टेक्स्ट बुक्स कहते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो गोल्ड वीक होता है। रीज़न सिंपल दिया जाता है कि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई डिविडेंड नहीं देता, बस पड़ा रहता है। इसलिए लॉजिकली लोग कहते हैं जब सेफ एसेट्स इंटरेस्ट दे रहे हों तो गोल्ड क्यों होल्ड करें, गोल्ड क्यों खरीदें। लेकिन थ्योरी और रियल मार्केट बिहेवियर में डिफरेंस होता है, और आज का गोल्ड रैली इस डिफरेंस की वजह से चल रहा है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, पिछले कुछ टाइम में ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्लोडाउन फियर्स, करेंसी इंस्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स एक साथ प्ले कर रहे हैं। और जब भी दुनिया अनसर्टेन होती है, इन्वेस्टर्स एक चीज़ करते हैं, वो रिस्क से भागते हैं और सेफ्टी की तरफ जाते हैं। और हिस्टोरिकली जब भी फियर आता है, गोल्ड अपने आप स्पॉटलाइट में आ जाता है। मतलब चाहे इंटरेस्ट रेट्स कितना भी हो, अगर फियर हाई है तो गोल्ड डिमांड भी हाई रहेगी। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, और वो है रियल इंटरेस्ट रेट्स। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स हाई होना मैटर नहीं करता, रियल इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। मतलब इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। अगर इंटरेस्ट 7% है लेकिन इन्फ्लेशन 6% है तो रियल गेन सिर्फ 1% का है। और जब रियल रिटर्न्स इतने लो हों तो लोग सोचते हैं इतना रिस्क लेने से बेटर गोल्ड ही होल्ड कर लो। इसलिए सरफेस पे रेट्स हाई दिखते हैं, लेकिन रियल टर्म्स में उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, और यही गोल्ड को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर और भी पावरफुल है, और वो है सेंट्रल बैंक की बाइंग। आज सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही गोल्ड नहीं खरीद रहे, कंट्रीज खरीद रही हैं। मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर डिपेंडेंसी कम हो सके। ये डिमांड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिमांड नहीं होती, ये स्ट्रैटेजिक डिमांड होती है जो ईयर्स तक सपोर्ट देती है प्राइस को। और जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं तो प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब इस चेन में नेक्स्ट लिंक जोड़ते हैं करेंसी फैक्टर। गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है, तो जब डॉलर वीक होता है गोल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर लगता है ग्लोबली। फॉरेन बायर्स के लिए गोल्ड चीपर हो जाता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस सपोर्ट मिलता है। मतलब इंटरेस्ट रेट हाई होने के बाद भी अगर डॉलर वीक हो, गोल्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब एक और साइकोलॉजिकल एंगल समझो। इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, वो स्टेबिलिटी देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स गोल्ड को रिटर्न मशीन की तरह नहीं, बल्कि इंश्योरेंस एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कार इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए होता है, वैसे ही गोल्ड पोर्टफोलियो इंश्योरेंस होता है। जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती है। और आज एक मैक्रो एनवायरनमेंट में रिस्क परसेप्शन काफ़ी हाई है। हाँ, बीच बीच में गोल्ड में करेक्शंस भी आए हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन करेक्शन और ट्रेंड अलग चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है। स्मार्ट मनी पैनिक में सेल नहीं करती, वो डिप्स पे एक्यूमुलेट करती है। तो अब अगर पूरी स्टोरी को कनेक्ट करें तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई है, रियल इंटरेस्ट रिटर्न्स लिमिटेड हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग स्ट्रॉन्ग है, करेंसी वोलेटिलिटी चल रही है, पोर्टफोलियो हेजिंग डिमांड बढ़ रही है। और जब ये सब एक साथ होते हैं तो गोल्ड वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है।
फाइनल बात याद रखना, गोल्ड का प्राइस सिर्फ इंटरेस्ट रेट से डिसाइड नहीं होता। गोल्ड का प्राइस डिसाइड होता है फियर, ट्रस्ट, करेंसी स्ट्रेंथ और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर से। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम कोई भी बोले कि रेट्स हाई हैं, गोल्ड गिरना चाहिए, तो समझ जाना मार्केट इतना सिंपल नहीं है और हो सकता है गोल्ड जो कर रहा है वो एक्चुअली लॉजिकल हो।